कल मेरे प्रिय साथियों मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे, अपने परिवार के साथ सुख मंगल में ही होंगे। आज हम आप लोगों को एक ऐसा मंत्र के बारे में बतलाने वाले हैं। शिव भगवान जी का मंत्र है, यानी महादेव भोले शंकर की मंत्र है। बहुत पावरफुल शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से आप लोग जो नहीं सोचा होगा वह कर सकते हो। स्त्रियां पुरुष कोई भी अब प्रयोग कर सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी गुरु तांत्रिक के लिए जरूरत नहीं है। यह प्रयोग करने के लिए कोई पावर एनर्जी ओर्गा की जरूरत नहीं है, कोई त्रिकालदर्शी बनने की जरूरत नहीं है। इस विद्या से आप एक विद्या नहीं, लाखों विद्या नहीं, करोड़ों विद्या नहीं, अनगिनती इन्फिनिटी जिसका कोई अंत नहीं है, उतनी विद्या सीख सकते हो। इस मंत्र को पढ़कर अगर आप सो जाते हो तो रात्रि में शिव भगवान आकर आपको स्वप्न के माध्यम से विद्या सिखलाते हैं। रात्रि में सो रहे हो या दिन में सो रहे हो या किसी भी वक्त खाना पीना भोजन कर कर अगर आप लेट जाते हो, सो जाते हो, तो जो भी विद्या सीखने के माइंड में स्मरण कर लिया, जैसे कि आपने 2-4 दिन तक के यह मंत्र जाप किया और 1-2 दिन आप गलती से भूल भी गए यह मंत्र जाप करने के लिए, तो भी शिव भगवान आकर कर आपको इस विद्या को आपको सिखाएंगे। देखिए, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। और यह जो प्रयोग है, यह जो विद्या है, हमारा खुद का प्रयोग है। मैं यह प्रयोग खुद को करता हूँ। यह अपने जीवन में, मैं अपने पर्सनल जीवन में खुद को इस विद्या को प्रयोग कर कर आप लोगों को हम विद्या सिखा जाऊँ। जिन लोगों को झूठी बात लगती है, मजाक लगता है, बुक की पढ़ी हुई किताब लगती है, ऐसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को भुजे में क्षमता है, ताकत है आपको, तो आपको यह प्रयोग कर लेना है। मैं अपने 32 दांत के साथ में, जुबान के सच्चे के साथ में बता रहा हूं। अगर आप लोग यह प्रयोग कर लेते हो तो कभी भी असफल नहीं होता है। हम तो बोलेंगे कि यह प्रयोग करने के लिए कोई बहुत बड़ा हवन कुंड, माला, आसन, दिशा, सामग्री, आहुति देने की बहुत बड़ी प्रक्रिया, ऐसी जरूरत कोई साधना सिद्धि 41 दिन की बिल्कुल नहीं है। बहुत सरल सा प्रयोग है, बहुत सात्विक प्रयोग है, बहुत सटीक प्रयोग है। कोई भोग, आसन, दिशा नहीं करना पड़ेगा इसमें। यह चीज़ को बहुत अच्छी बात है। यह प्रयोग कोई भी कर सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ा भोग वगैरह, बहुत बड़ा मंत्र जाप तो करना ही नहीं पड़ेगा। यह चीज़ को आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए। देखिए, जो शिव भगवान का मंत्र है, उस मंत्र को मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। वह मंत्र को सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ उसमें और शब्द जोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, पहले ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। जब आप लोग यह प्रयोग को कर रहे होंगे, जैसे कि आज से ही आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, आपने रात्रि हो गया 8, 9, 10 बजे, ऑफिस से आया, काम से आया, ड्यूटी से आया, नहाया धोया, खा पी कर सो रहे हो। नहीं नहाया धोया है, दिन में नहाया धोया है, भोजन ग्रहण किया, मोबाइल चलाया, मोबाइल चलाकर अब आपको सोने का टाइम हो गया। कम से कम 11 बार, 21 बार, 51 बार, जब तक कि आपका नींद नहीं आता है, इसी मंत्र को पढ़ते पढ़ते सो जाना है। और जो विद्या सीखना चाहते हो, शत्रु से कैसे हमें मुक्ति पाना है, कर्ज से कैसे मुक्ति पाना है, अप्सरा का ओरिजिनल मंत्र चाहिए, परी की ओरिजिनल सिद्धि चाहिए, या तो फिर कोई बैताल की सिद्धि चाहिए, कोई जिन्न की सिद्धि चाहिए, क्या ऐसे चाहिए, यंत्र के माध्यम से कि तंत्र के माध्यम से कि बिना मंत्र के माध्यम से, यह जो विद्या हम बता रहे हैं, पढ़ा लिखा लोग, अनपढ़ लोग, हर कोई कर सकता है। स्त्री पुरुष, बूढ़े जवान यंग, हर कोई व्यक्ति कर सकता है। इसलिए शिव भगवान स्वप्न में आकर आपको सिखाएंगे। अगर यह मंत्र स्मरण करते हुए सो जाते हो, यानी पढ़ते हुए सो जाते हो वह मंत्र को, तो आपको विद्या ही सिखाएंगे। विद्या कैसे सिखाएंगे, अब उस पर आप ध्यान कीजिए। देखिए, जो आप मंत्र विधान सीख रहे हो, वह मंत्र आपको पहले दिन सिखाएंगे शिव भगवान आकर। शिव भगवान नहीं आकर सिखाते हैं। पर देखिए, इसका 2 प्रोसेस होता है। पहली बात को, आपको स्वप्न के माध्यम से सर्प बिच्छू भी दिखेंगे, डराएंगे, भयभीत नहीं करेंगे। ठीक है, सर्प बिच्छू मतलब शिव भगवान के जितने अंश है वह सब कुछ आप दिखेंगे। शिव भगवान का त्रिशूल दिखेगा, शिव भगवान को जटा दिखेगा, नारियल दिखेगा, सर्प दिखेंगे, बिच्छू दिखेंगे। शिव भगवान साक्षात भी दिख सकेंगे, गौरा पार्वती शिव भगवान को साक्षात में सौम्य रूप से दर्शन दे सकते हैं स्वप्न के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि शिव जी का मंत्र, जब शिव जी का मंत्र स्मरण करते हुए सोएंगे तो आपको अवश्य उनका दर्शन मिलना तो लाजमी बात है। ठीक है, पहला प्रोसेस हो गया। दूसरी प्रोसेस है कि जब आप विद्या शिव भगवान या तो फिर अपने आप आपके स्वप्न में आ रहा होगा, विद्या अपने आप, जो विद्या आप सीखना चाहते हो विद्या आपके माइंड में अपने आप आ रहा होगा। ठीक है, आपको जब आप, जैसे कि आप परी साधना सीखना चाहते हो और परी साधना में आपको लगने वाला है छुई मुई का पौधा या लाजवंती का पौधा। ठीक है, ऐसे आपको कोई पौधा ज़रूरत है, तो आपने लाजवंती पौधा कहीं पर देखा होगा तो आपको स्वप्न में याद आ जाएगा। आपको याददाश्त कमज़ोर है, भूल चुके हो ना, तो आपको पता हो जाएगा कि हमें इस स्थान पे जाना चाहिए, हमें वहाँ पर वह पौधा मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको स्वप्न में अनुभव होगा। और जैसे कि मंत्र दिया उन्होंने, शिव भगवान ने, या कोई भी आकर कर, कोई भी तो नहीं आता है, शिव भगवान ही आकर बताते हैं। अगर शिव भगवान को दर्शन नहीं आता है तो स्वप्न में माध्यम से, जैसे कि आपको पूरी तरह से पता हो जाएगा कि ऐसे ऐसे मैं करूँगा तो ऐसे ऐसे हमें जिन्न की साधना सिद्धि
हो जाएगी। स्वप्न में आपको अपने आप आने लगता है कि ऐसे ऐसे विधि विधान करूँगा तो ऐसे ऐसे हमारी ये सिद्धि सफल हो जाएगी। जो सिद्धि का आप अपने माइंड में स्मरण करोगे कि हमें यह सिद्धि साधना का सफलता चाहिए, यह सिद्धि साधना का मार्ग चाहिए, यह सिद्धि साधना का विधि विधान चाहिए पूरा डिटेल से, ठीक है। तो आपको एक ही दिन में नहीं सीख पाओगे, ठीक है। जैसे कि पहले दिन आपके सिखाया शिव भगवान ने, या तो फिर अपने से मन में सीखा, मंत्र जाप कर सो गए ना, तो सुबह होते हुए आप भूल भी जाओगे, कुछ परसेंटेज याद रहेगा, कुछ परसेंटेज भूल जाओगे। फिर आपको दूसरे दिन वही सेम टू सेम आप प्रोसेस फिर से आप स्वप्न देखोगे, तो वो भी आप देखोगे तो भी आप कुछ परसेंटेज याद रहेगा, कुछ परसेंटेज भूल जाओगे। ऐसे आपको 3-4 दिन में कर एक विद्या पूरी तरह से अच्छे ढंग से स्पष्ट तरीके से सीख जाओगे और वही सपना आपको बार बार दिखाई देगा, वही मंत्र, वही विधि विधान पूरा डिटेल्स आपको स्टेप बाय बार बार दिखाई देगा, जब तक आपको उस विद्या को पूरी तरह से सीख नहीं जाते हो, ठीक है। और वह मंत्र क्या है हम बता दे रहे हैं। यह मंत्र बहुत कीमती वीडियो है, बहुत कीमती मंत्र है। वह मंत्र है ओम नमः शिवाय नमः, ठीक है। ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः। ओनली इसी मंत्र को जाप करते हुए आपको सोना है। और मैं तो बोलूँगा आपको 7 दिन नहीं कर सकते हो, मेरे ऊपर न विश्वास करते हुए केवल आप 2 से 3 दिन कर लो, इसका अनुभव आपको चमत्कार खुद को देख पाओगे। कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी इच्छा पूर्ति मंत्र दो, मनोकामना पूर्ति मंत्र दो, ठीक है। इच्छा पूर्ति मंत्र दो, मनोकामना पूर्ति मंत्र दो, सर्व कार्य सफल पूर्ति मंत्र दो, वशीकरण मंत्र दो, परी मंत्र दो, सिफली मंत्र दो, बंगाली मंत्र दो, आग की रोशनी बढ़ाने की मंत्र दो, स्तंभन करने की मंत्र दो, कुर्सी में व्यक्ति को चिपकाने की मंत्र की दो, आसन स्तंभन करने की मंत्र दो, प्राण प्रतिष्ठित करने की मंत्र दो। जो भी दुनिया की विद्या आप सीखना चाहते हो, खाली एक मंत्र से यह आप कोई भी विद्या सीखने में सक्षम हो जाएंगे। यह मैं गारंटेड चैलेंज दावा करता हूं इस मंत्र का। यह मंत्र अपने आप में गोपनीय ही रहा है, लेकिन मंत्र सभी को पता है। ओम नमः शिवाय शिव भगवान का मंत्र है, शिव भगवान का प्रतीक मंत्र है, लेकिन जो इसका सही प्रोसेस विधि है, जो साधना विद्या सीखने का है, वह पूरी तरह से यह मंत्र है ओम नमः शिवाय नमः। यह मंत्र है और विद्या सीखने के लिए यह मंत्र का प्रयोग करना है और सोते टाइम तक प्रयोग करना है। और सबसे अच्छी बात यह मंत्र का यह है कि विद्या तो सीख ही सकते हो, लेकिन गुप्त बातों को भी पता कर सकते हो। गुप्त बात के जैसे कि शादी नहीं हो रही है, किस कारण से शादी रुकी हुई है, शादी कब होगी, किसके साथ होगी, वह लड़की कैसी होगी, मोटी होगी, पतली होगी, सांवली होगी, कि गोरी होगी, कि छोटी होगी, कि बड़ी होगी, कोई भी चीज़ का पता कर सकते हो। आपके मकान से कितनी दूरी के कितनी रेंज में जो लड़की शादी होने वाली ये होगी, शादी आपकी किस सन में होगी, शादी के टाइम, शादी के वक्त किस तरह से वार्तालाप होगा, क्या क्या होगा, पूरी तरह से आने वाली भविष्य घटना को पता कर सकते हो। साधना सिद्धि के बारे में पता कर सकते हो। मन चाहा इच्छा का सवाल का जवाब का पता कर सकते हो आप इस मंत्र चमत्कारिक विधि से, जो कि शिव भगवान खुद को आपको स्वप्न में आकर सिखाते हैं। शिव भगवान नहीं आते हैं तो शिव भगवान के अस्त्र शस्त्र, शिव भगवान के जितने अंश हैं, जितने उनके प्राणी हैं, उनके प्रतीक और जो भी हैं, वो सब चीज़ आपको स्वप्न के मार्गदर्शन में दिखाई भी देते हैं। और शिव भगवान साक्षात भी तो कभी कभी गौरा पार्वती के संघ में भी अकेले भी दर्शन दे सकते हैं, और उग्र रूप से भी दर्शन दे सकते हैं, सौम्य रूप से भी दर्शन दे सकते हैं। लेकिन आपको छल कपट डरावने अनुभव ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं होगा। वो सौम्य रूप से ही आपको दर्शन देंगे, लेकिन उनका रूप जो होगा उग्र रूप हो सकता है, सौम्य रूप हो सकता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने भविष्य में आप यह प्रयोग को एक बार अवश्य ही आजमाएं। दुनिया का कोई भी सवाल, कोई भी सिद्धि साधना इस मंत्र के माध्यम से आप सीख सकते हो। मंत्र एक है, काम हजारों है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मेरा तो यही कहना है कि आप स्त्री हो या पुरुष हो, 3 से 4 दिन अवश्य कर आजमा कर देख सकते हो। फिर आकर कमेंट करना और अपना अनुभव अवश्य कमेंट करना, ताकि जो लोग वीडियो यह देखें उनको यह अनुभव प्राप्त हो सके, वो इसका सही गलत का बता सके। और इसीलिए मैं ऑलराउंडर A to Z बिना छल कपट का पूरी बात बता देता हूं और कमेंट खोल कर रखता हूं, ताकि आप अपना अनुभव कमेंट कर सके। आप लोग मैं यही पर आदेश दूं, मैं अपनी बड़ी को विराम दूंगा, फिर से लौटूंगा ऐसे ही एक विचित्र रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो।